यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम किसी की जिंदगी में सीधे तौर पर खुशियां नहीं ला सकते तो कम से कम उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश जरूर करें। जैसे पेंसिल से हम कुछ अच्छा लिख सकते हैं, वैसे ही अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो रबर बनकर उनके जीवन की परेशानियों या गलतियों को मिटाने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी का दुख बांटना, उसे सांत्वना देना या उसकी छोटी छोटी तकलीफों को दूर करना भी बहुत मायने रखता है। यह भी दर्शाता है कि समाज में हमारी भूमिका केवल खुशियां बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों के आंसू पोंछना और उनका सहारा बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह विचार सेवा, सहानुभूति और संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी की जिंदगी में रोशनी नहीं भर सकते तो कम से कम उसके अंधेरे को थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर करें। यही इंसानियत की असली पहचान है। हर किसी के हाथ में खुशियां लिखने की ताकत नहीं होती, लेकिन हर कोई किसी का दुख मिटाने की कोशिश तो कर ही सकता है। पेंसिल से हम सुंदर शब्द, सपने और उम्मीदें लिख सकते हैं, पर जब कोई गलती हो जाए तो एक अच्छा रबर बनकर उसे सुधारना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी किसी के आंसू पोंछ देना, उसके दर्द को समझना और उसकी तकलीफ में साथ देना खुशियां देने से भी बड़ा काम होता है। जीवन में हमेशा यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों के लिए बड़े बड़े काम करें। कई बार छोटी छोटी मदद, थोड़ा सा सहारा या बस किसी का दुख सुन लेना ही किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए अगर आप किसी की जिंदगी में उजाला नहीं, किसी के आंसू पोंछ देना, उसके दर्द को समझना और उसकी तकलीफ में साथ देना खुशियां देने से भी बड़ा काम होता है। जीवन में हमेशा यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों के लिए बड़े बड़े काम करें। कई बार छोटी छोटी मदद, थोड़ा सा सहारा या बस किसी का दुख सुन लेना ही किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए अगर आप किसी की जिंदगी में उजाला नहीं,